नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और जो तैयारियां है हर पार्टी अपने अपने तरीके से तो कर ही रही है, लेकिन जो जनसुराज है ये अपने तरीके से रणनीति बनाकर बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है। देखिए, आपको बता दें कि हर रोज़ कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता होती है और उसमें जनसुराज अपने तरीके से बताती है कि कैसे वो इस बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता पाएगी। देखिए, 11 अप्रैल को जनसैलाब उमड़ेगा गांधी मैदान में। उस जनसैलाब में तमाम 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। और वहीं पर आज प्रोफेसर शांतनु कुमार ने राहुल गांधी के बिहार के दौरे पर आने पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो पदयात्रा है ये सिर्फ जनसुराज ने गांव-गांव तक शुरू किया है, लेकिन अब कांग्रेस, जो कि राहुल गांधी है, अब जाकर अब सिर्फ बेगूसराय में चौक चौराहों पर कर रही है पदयात्रा। इस पदयात्रा से सारे बिहारवासी और जनसुराज भी जानती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर शांतनु कुमार, सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। जनसुराज कार्यालय में आप सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मेरे साथी तारिक अनवर चंपारनी जी हैं। और आज की इस प्रेस वार्ता जो कि जनसुराज के कार्यालय में रखी गई है, उसका जो थीम है वो है राहुल गांधी जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका बिहार आगमन और उससे जुड़ी हुई बिहार की राजनीतिक गतिविधियां। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम 2 भागों में लेंगे। हम अपने अपने वक्तव्य देते हैं, उसके बाद आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। शुरुआत मैं खुद ही कर देता हूं। पिछले 3 महीनों में 3 बार जब राहुल गांधी जी का पदार्पण बिहार की इस पवित्र भूमि पर हुआ, तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी अपनी गलतियों की माफी मांगने बिहार की जनता के पास आए हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक करियर की तरह यहां पर भी वो मुझे फेल होते हुए नजर आए। जिस कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों को गाली देते हुए ये कहा कि बिहारी और बिहार के डीएनए में मजदूरी है, उस कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता बिहार के लोगों को पलायन और रोजगार की बात करने, उसका झांसा देने यहाँ आया। इससे पहले कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जी पलायन रोको रोजगार दो की बात करें, उनको अपने मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी से पूछना चाहिए कि जिस बिहार के लोगों ने इस भारत को बनाया है, जिस बिहार का इतना ऐतिहासिक गरिमा रहा है, उसके लिए ऐसे वक्तव्य देने से पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा। खैर, राहुल गांधी जी का एक और स्टेटमेंट आया अपने इस विजिट के दौरान कि पूरे भारत की राजनीति 5% लोग चला रहे हैं। उनका इशारा आरक्षण की तरफ था। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 5% लोगों से जो देश चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर क्यों नहीं है। भाई, 2014 के बाद ना भाजपा सरकार आई है, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी अमूमन। तो तब उन्होंने ऐसे सामाजिक प्रयास क्यों नहीं किए जहां पर सामाजिक समरसता की भी गुंजाइश हो। आप याद कीजिए, मंडल कमीशन की शुरुआत 1979 में हुई थी। 1979 वाज द ईयर। उसको इम्प्लीमेंट तो श्री वीपी सिंह जी ने किया था। 11 साल तक मंडल कमीशन, जिसके लिए हम रिजर्वेशन का एक माइलस्टोन कहते हैं, उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। और किस आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण समाधान नहीं है, आरक्षण समरसता का एक रास्ता है। समरसता समाज के सभी वर्गों के अंदर। आप एक वर्ग को तुष्टीकरण करके
दूसरे वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं, तो आप कैसे बीजेपी की राजनीति से पलट हैं? आप बात करते हैं रोजगार और पलायन की। बिहार में जब आपके महागठबंधन की सरकार थी, उससे पहले की आपकी सरकार थी, तो बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री, पलायन का रास्ता बिहारियों को किसने दिखाया? आपने और आपकी गठबंधन सरकार ने दिखाया है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चूंकि अब ये चुनावी वर्ष है, राहुल गांधी जी को बिहार की याद तब नहीं आई जब बाढ़ आया, कोविड के समय नहीं याद आई उनको, जब छठ में हमारे बिहारी भाई जब रेलगाड़ियों में पिसते हैं, मरते हुए बिहार तक पहुंचते हैं, तब उनकी तरफ से एक आधिकारिक कोई सूचना या कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आता है। और जब चुनावी वर्ष आ रहा है तो 3 महीने में 3 दौरा हम देखते हैं। तो ठीक है, आप जनता के पास आइए, जनता आपका फैसला करेगी, जनता आपको बताएगी कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो जनता को स्वीकार्य हैं या नहीं है। जन स्वराज की पदयात्रा पिछले 2 साल से चल रही है। अब आप देखेंगे कि सभी पार्टी अमूमन किसी न किसी तरीके से कोई पदयात्रा, किसी पदयात्रा के नाम से अपनी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ठीक है, कम से कम जन स्वराज के प्रयासों से जनता तक लोग पहुंचना तो चाह रहे हैं, वरना इससे पहले तो लोग दिल्ली से बैठकर अपनी राजनीति क्या करते थे। तो मेरा भी इतना ही कहना है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथी तारिक अनवर चंपारनी जी। देखिए, कहीं ना कहीं ये तो है कि शांतनु कुमार ने एक और बात कह दी है साफ तौर पे कि ये वही कांग्रेस है जिसने उनके नेता ने कहा था कि ये बिहार वासियों के जो डीएनए में है वो मजदूरी है, वो मजदूरी करते हैं। आपको याद होगा ये जो खबर है ये काफ़ी चली थी। और वहीं पर आपको बता दें कि ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज अपनी तरफ से लगातार जो मेहनत है वो कर रही है। और इस प्रेस वार्ता में शांतनु कुमार ने साफ तौर पे कर दिया है कि राहुल गांधी का बिहार जो दौरा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है कहीं ना कहीं। अब देखिए इस बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। आपका क्या करना है हमें साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।